धन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय में हम श्लोक पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में आज आगे फिर से हम 3 श्लोक और पढ़ेंगे। और आज का पहला श्लोक है, जनयन्त्य अर्जने दुःखं तापयन्ति विपत्तिषु मोहयन्ति च संपत्तौ कथमर्थाः सुखावहाः। अर्जने दुःखं जनयन्ति, धन के विषय में कहा गया है कि अर्जने, उपार्जन करने में या कमाने में, धन को कमाने में वो क्या करता है, दुःखम जनयन्ति, दुख को उत्पन्न करता है। बहुत कष्ट से धन प्राप्त होता है, इसलिए उसका उपार्जन करने में दुख उत्पन्न होता है। विपत्तिषु तापयन्ति, और जब वो नष्ट हो जाता है तब तापयन्ति, वो संतप्त करता है, दुखी करता है। संपत्तौ च मोहयन्ति, और जब बहुत अधिक संपत्ति होती है, सुख संपत्ति होती है, तब मोहयन्ति, वो मोहित कर देता है, अविवेकी बना देता है। अर्थाः सुखावहाः कथम, तो ऐसा जो अर्थ है, ऐसा जो धन है, वो सुखावहा, सुखजनक कथम, कैसे हो सकता है। तो जो धन उपार्जन करने में भी दुख देता है, नष्ट होने में भी दुख देता है, और बहुत अधिक हो जाता है तो मूर्ख बना देता है, अज्ञानी या अविवेकी बना देता है, या घमंड उत्पन्न कर देता है, ऐसा धन सुखकारी कैसे हो सकता है। तो धन के बारे में कहा गया था कि संचय नहीं करना चाहिए, अति संचय नहीं करना चाहिए। और जब धन आ जाता है तो व्यक्ति बहुत गर्व महसूस करता है, वो भी नहीं करना चाहिए। धन नष्ट हो जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया गया है कि धन कमाते समय भी दुखी बनाता है, जब वो नष्ट हो जाता है तब भी मनुष्य दुखी होता है, लेकिन जब वो बहुत अधिक हो जाता है मात्रा में तो मनुष्य घमंड के कारण अविवेकी हो जाता है। तो ऐसा जो धन है वो सुखकारी कैसे हो सकता है। तो जो धनी है, यदि वो ज्ञानवान बना रहे, संतुष्ट बना रहे, व्यवहार में संतुलित बना रहे, तभी वो वास्तव में धनवान है। और वो यदि अपने धन का उचित उपभोग भी करता है और उसे दान भी करता है तो वही धनवान कहलाता है, अन्यथा वो मूर्ख की श्रेणी में ही आता है। इसके बाद अगला श्लोक है, धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरात् स्पर्शनम वरम। यस्य धर्मार्थम वित्तेहा, यस्य जिसका, धर्मार्थम धर्म जो है वो कार्य के लिए, वित्तेहा धन की लालसा होती है, जिसको धर्म के कार्य के लिए धन की लालसा होती है, तस्य निरीहता वरम, उसका निरीह होना, इच्छा रहित होना ही वरम श्रेष्ठ होता है। तो जो धर्म के कार्य के लिए धन की इच्छा करता है, धन की अभिलाषा करता है, उसका इच्छा रहित होना ही ठीक है। क्योंकि पंकस्य प्रक्षालनात्, पंक कहते हैं कीचड़ को, तो कीचड़ के प्रक्षालनात् धोने से, दूरात दूर से ही, अस्पर्शनम वरम स्पर्श न करना ही अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। क्योंकि कीचड़ को यदि पैर में लगा, कीचड़ यदि पैर में लग जाता है तो फिर उसे धोया जाता है। इससे तो अच्छा है कि कीचड़ से दूर ही रहा जाए। उसी तरह से धन को यदि किसी के कार्य में लगाना है तो उस धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। जैसे कीचड़ से दूर रहकर हम स्वच्छ रह सकते हैं, उसी तरह से उस धन से हम दूर रह सकते हैं जो किसी और को कार्य के लिए प्रदान करना है या किसी धर्मार्थ काम में लगाना है। तो ऐसे धन की कामना करना या उसकी लालसा करना या ना देना किसी को, वो श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे धन से दूर रहना ही श्रेष्ठ है। जैसे कीचड़ में जाने के बाद में पैर धोना आवश्यक हो जाता है, उसी तरह से धन को प्राप्त करने के बाद उससे लालसा से बचना
बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति में उससे दूर रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में कहा गया है कि धन यदि कमाते समय, नष्ट होते समय दुख देता है तो ऐसा धन सुखकारी कैसे कहा जा सकता है। जैसे धनवान जो है वो, उसका जो धन होता है वो सभी जगह काम आता है, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए वो धन को प्रदान करता है तो वो कार्य ही आता है, लेकिन यदि वो देना ही ना चाहे तो वो धन किस काम का है। राजतः सलिलाद अग्नेश्चोरतः स्वजनादपि भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राण भृतामिव। राजतः सलिलात, राजा से, सलिलात पानी से, अग्नेः अग्नि से, चोरतः चोर से, स्वजनात् अपि और अपने लोगों से, स्वजनों से, अपने ही बंधु बांधवों से, अर्थवताम धनवानों को, जिनके पास बहुत अधिक अर्थ है, धन है, ऐसे लोगों को, नित्यम हमेशा ही, प्राण भृताम मृत्योः जो प्राण भृत हैं, जो जीव को धारण करने वाले हैं, ऐसे लोगों को मृत्योः एव भयम भवति, मृत्यु के समान भयम भवति भय बना रहता है। तो जो बहुत अधिक धनवान हैं उन्हें किन किन से भय रहता है या भय बना रहता है, वो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि सबसे पहले तो राजतः, राजा से, क्योंकि उसे कर देना पड़ता है, सलिलात पानी से, अग्नि से, चोर से, और सबसे बड़ी बात है स्वजनात अपने ही लोगों से उसे अपनी मृत्यु का भय बना रहता है कि कहीं कोई मांग न ले, कहीं कोई चोर न ले, या कहीं किसी तरह से नष्ट न हो जाए। इसलिए जो धनवान होता है, जिसके पास बहुत अधिक धन होता है, वो हमेशा इसी भय से ग्रस्त रहता है कि मेरा जो कमाया हुआ धन है, जो मेरी संपत्ति है, वो नष्ट न हो जाए। तो वो किन किन से उसे डर लगता है, वो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। तो धन होना, धन नहीं होना, दरिद्र होना, धनवान होना, इन सब के विषय में हमने श्लोक पढ़े हैं। और इसके बाद में हमें स्वयं भी निर्णय करना चाहिए कि हमें किस परिस्थिति में रहना है, कैसा व्यवहार करना है, यदि धन हो या धन ना हो।